नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने आईफोन में आप किस तरह से हिंदी को इनेबल कर सकते हैं, हिंदी माध्यम से आप टाइप कर सकते हैं और अंग्रेजी में टाइप करके हिंदी में टाइप कर सकते हैं या फिर आप वॉइस टाइपिंग करके हिंदी में टाइप कर सकते हैं। न केवल हिंदी में बल्कि इसमें कई भारतीय भाषाओं में भी आप टाइप कर सकते हैं। तो आज हमारा विषय इसी से संबंधित है कि हम अपने आईफोन में हिंदी में कैसे काम करें। आईफोन में हम विभिन्न तरह के कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड उसमें पहले से होता है, वॉइस टाइपिंग की सुविधा होती है, उसमें ट्रांसलिटरेशन की सुविधा होती है, जी बोर्ड की सुविधा होती है, मतलब गूगल बोर्ड की सुविधा होती है और बोलकर टाइपिंग या वॉइस टाइपिंग की सुविधा होती है। तो हमारा आज का विषय इसी से संबंधित है। आइए हम जानते हैं कि अपने आईफोन में किस तरह से हम हिंदी में काम करें। बहुत से लोगों के पास आईफोन होते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी जानकारी ना होने के कारण वे लोग हिंदी में अपने आईफोन में हिंदी में टाइप नहीं कर पाते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और हम आपको आज ले चलते हैं इसी से संबंधित विषय पर कि अपने आईफोन में किस तरह से हिंदी में टाइप करें। आमतौर पर मित्रों, आपके पास कई तरह के आईफोन हो सकते हैं, अलग अलग वर्जन हो सकते हैं और उन वर्जन्स में थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। आपकी जो सॉफ्टवेयर, जो उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। आमतौर पर सभी में एक तरह का ही जो मेन्यू है, हमारा सेटिंग मेन्यू है, सेटिंग का मेन्यू एक ही तरह का होता है। सबसे पहले अपने आईफोन में हिंदी में टाइप करने के लिए आपको उसमें हिंदी को इनेबल करना पड़ेगा। आपके आईफोन अंग्रेजी में आते हैं, अंग्रेजी भाषा उसमें पहले से इनेबल्ड होती है, आप उसी में काम करते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में काम करना चाहते हैं तो आपको उसमें हिंदी को पहले इनेबल करना पड़ेगा। सब कुछ उसमें पहले से है, लेकिन केवल उसको इनेबल करना है। जैसे कि आपके मोबाइल में सिम भी लगा हुआ है, डाटा भी है, लेकिन जब तक आप उस डाटा को इनेबल नहीं करते हैं तब तक आपके मोबाइल में आप इंटरनेट नहीं देख सकते हैं, व्हाट्सएप नहीं देख सकते हैं, फेसबुक नहीं देख सकते हैं। तो उसी तरह का डाटा इनेबल जब जैसे आप अपने मोबाइल में करते हैं, ठीक उसी तरह से अपने फ़ोन में भी आप हिंदी को पहले इनेबल करना पड़ेगा आपको। उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग ये है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है, जनरल में आप क्लिक करेंगे। जनरल में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और मेन्यू खुलता है। इस मेन्यू में यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन लिखा है। लैंग्वेज एंड रीजन में इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और मेन्यू खुलता है। इस मेन्यू में आपको हिंदी और तमाम तरह की जो भी उपलब्ध भाषाएं हैं आपके फ़ोन में, वे सभी यहाँ पर दिखाई देती है। आपने क्या करना है, इस हिंदी को यहाँ से इनेबल करना है। हिंदी इनेबल करने के बाद अब आप यहाँ से आपने क्लिक करना है, केवल इसको, और कुछ नहीं करना है, केवल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर इस तरह से आपके मोबाइल में हिंदी और यहाँ पर ये इंग्लिश दो भाषाएं यहाँ पर दिखाई देंगी। इन दो भाषाओं के बाद जैसे आपके सामने दो भाषाएं आ जाएंगी, अब आपको इसके लिए एक और सेटिंग करनी है कि आप अपने उसमें कीबोर्ड कैसे ऐड करें। जब पहला पिछली स्लाइड में जैसे आप ओके करते हैं, ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुलती है। यहाँ पर ये पूछता है कि आपने जो सेटिंग की है अभी, क्या उसको आप जारी रखना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम हिंदी यहाँ पर करते हैं तो हमारी पूरी डिस्प्ले लैंग्वेज यहाँ पर चेंज हो जाती है, हिंदी में ही पूरा सब कुछ हिंदी में आने लगेगा। तो हमने क्या किया, इसको चेंज टू हिंदी नहीं, कीप इंग्लिश, यानी कि डिस्प्ले लैंग्वेज हमको इंग्लिश चाहिए, तो डिस्प्ले लैंग्वेज हमने इंग्लिश किया है और यहाँ पर कीप इंग्लिश। उसके बाद आप आगे आएंगे, फिर आपको अपने हिसाब से हिंदी आपने इनेबल कर दी,
हिंदी इनेबल करने के बाद अब आपको उसमें एक कीबोर्ड भी ऐड करना है। कीबोर्ड ऐड करने के लिए आप उसी मेन्यू में दोबारा जाएंगे सेटिंग्स में, और नीचे आप आएंगे, जैसे यहाँ पे ये लैंग्वेज एंड रीजन था, ठीक उसके ऊपर यहाँ पे कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड को आपने इनेबल करना है। कीबोर्ड में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा कीबोर्ड मुझे चाहिए। अब आप उसको उसमें से कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। आपने इसको कीबोर्ड को प्रेस किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड्स आ जाता है, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट वगैरह वगैरह तमाम तरह की यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। आपको क्या ऑटो करेक्शन अगर करना है आपको हिंदी में, आप सोचते हैं कि मैं गलत लिख दूंगा कुछ चीज़ें, तो ऑटो करेक्ट हो जाएंगी। कुछ चीज़ें उसमें कुछ शब्द जैसे हम गलत लिखते हैं तो अपने आप सही हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये जब हम भारतीय परिवेश में होते हैं, भारतीय समाज में होते हैं, कुछ शब्द, कुछ नाम, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो उसकी डिक्शनरी में नहीं होती हैं कौन की हिंदी में। तो वो क्या करता है, उसको अपने निकट जो भी उसके पास शब्द उपलब्ध होता है उसके निकटतम उसको चेंज कर देता है। उससे क्या होता है, कुछ नाम आदि में, कुछ शब्दों में क्या वो चेंज हो जाते हैं और वो कुछ का कुछ हो जाता है। फिर हमको दोबारा उसको मिटा करके उसको दोबारा से टाइप करना होता है। लेकिन अगर हमने नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो गलत हमारा वहां से शब्द उसमें टाइप हो जाता है और वो हम आगे भेज देते हैं। तो इसलिए ऑटो करेक्ट को आप चाहें तो ऑन करें, नहीं तो इसको ऑफ रखें। चेक स्पेलिंग ये कर सकते हैं कि वो देखिए अगर बता सकता है आपको। और स्मार्ट पंक्चुएशन करना चाहते हैं, जैसे आपने 2 बार स्पेस बार दबाया तो अपने आप पूर्ण विराम लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। करेक्टर प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं और शॉर्टकट देखना चाहते हैं। इनेबल डिक्टेशन, एक और चीज आपको करनी है कि इनेबल डिक्टेशन। डिक्टेशन के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज है इसमें, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करते ही। अब आपको इनेबल डिक्टेशन करना है, डिक्टेशन लैंग्वेज एंड अदर ऑप्शंस करना है। उसके बाद कीबोर्ड पे यहाँ से आएंगे। फिर आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे प्रेस किया आपने, कीबोर्ड पे प्रेस करने के बाद ऐड न्यू कीबोर्ड करेंगे। ऐड न्यू कीबोर्ड पे करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये 2 3 4 चीजें, कुछ और चीजें भी यहाँ पे खुलेंगी, जैसे हिंदी ट्रांसलिट्रेशन। आप जैसे आप रोमन में टाइप करते हैं तो उसी तरह आप यहाँ पर ए टाइप करेंगे तो और टाइप होगा। मेरा नाम के लिए आप करेंगे MERA, मेरा, NAAM नाम। तो इस तरह से टाइप करेंगे आप, वो अपने आप हिंदी में हो जाएगा। आमतौर पर लोगों को इसमें सुविधा होती है। इसके साथ ही हम जब हमारे पास और भी कई सारे विकल्प हैं। ऐड न्यू कीबोर्ड हमने यहाँ पर हिंदी किया है, इसको हिंदी करने के बाद हम लोग यहाँ पर हिंदी के साथ भारतीय और भी तमाम तरह की हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर भारतीय भाषाएं उपलब्ध हैं। आप अपनी पसंद के किसी भी भारतीय भाषा को चुन सकते हैं, हिंदी और हिंदी के अलावा। फिर हम आते हैं यहाँ पे कीबोर्ड देवनागरी ट्रांसलिट्रेशन। 2 तरह के हमारे पे यहाँ पे कीबोर्ड दिए हैं इसने। इंग्लिश के अलावा इंग्लिश है, देवनागरी है, ट्रांसलिट्रेशन है, ये सब है। तो आप इनमें से देवनागरी करेंगे तो आपके सामने इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड आ जाएगा। ट्रांसलिट्रेशन करेंगे तो आपके पास इंग्लिश का ही कीबोर्ड रहेगा, और इंग्लिश के कीबोर्ड में आप हिंदी में टाइप करेंगे तो ना, इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में ही वो आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे आपने वहां पर देवनागरी अगर कर दिया कीबोर्ड, पिछले स्लाइड में आपने देवनागरी कर दिया, तो आपके सामने इस तरह से देवनागरी का एक ये कीबोर्ड खुल जाता है। इस कीबोर्ड में ये अभी शिफ्ट दबा के खुला हुआ है। शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो यहाँ पे का, था, चा, टा, था, इस तरह से, और इधर ये मात्राएं इधर को आएंगी आपकी। और अब आप यहाँ से बोल करके टाइप करना चाहते हैं तो बोल करके टाइप करने के लिए आप इस ग्लोब के आइकन को दबाएंगे। ग्लोब के आइकन को दबाने के बाद जैसे आप टाइप दबाते हैं, इसको दबाने के बाद आपके सामने और हिंदी आ जाता है, और हिंदी आने के बाद या फिर इंग्लिश आएगा। जब आप बोल करके टाइप करना चाहते हैं तो आपको ये माइक आपको दिखाई दे रहा है। माइक पर आप क्लिक करेंगे। माइक पर क्लिक करने के बाद आपको, जैसे आप माइक क्लिक किया, आप जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर आपका टाइप हो जाता है। यहाँ पर टाइप होने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी मैंने अभी अभी इसमें हिंदी में
इनेबल किया है और वॉइस टाइपिंग भी अभी अभी किया है। इसलिए मेरी आवाज़ को और मेरे प्रोनाउंसिएशन को हो सकता है ये नहीं पहचान रहा है, या इसके पास अभी तक वो शब्द नहीं है जो यहाँ पर मुझे चाहिए। जैसे आज की इस मीटिंग, वो कह रहा है मीटिंग जो है, बैठक में कहता तो हो सकता है वो बैठक लिख देता उसमें, लेकिन वहाँ पर उसने मीटिंग को मीटिंग ही लिखा। सभी का स्वागत है, तो स्वागत को उसने स्वागत अंग्रेजी में कर दिया है, फ़ोन को उसने अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में कैसे वॉइस टाइपिंग करें को उसने फिर इंग्लिश में लिख दिया है। तो इस तरह से, क्योंकि हो सकता है उसके पास अभी इनके हिंदी शब्द जो मेरे उच्चारण में हैं उस तरह से ना हो, तो ये हम लोग इस तरह से अपने फ़ोन में हिंदी को, आईफ़ोन में हिंदी को इनेबल कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। आपका आज का ये वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।